बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लें जी बच्चों, आज हम करेंगे 1.5 एक्सरसाइज। ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ, कुछ मैं साथ साथ लिख देता हूँ। समझना है आपने, क्योंकि करना फिर आपने खुद प्रैक्टिस जो है ना खुद करनी है आपने। ठीक है, सो ये देखें, बड़ी आसान और बड़ी ही अहम चीज़ें हैं, बहुत ही अहम चीज़ें हैं। ये पेपर में लाजमी इस चैप्टर में से सवाल शॉर्ट भी लॉन्ग भी आ जाता है। अब देखें इसमें करना क्या है। इसमें सबसे पहले ये कंसेप्ट आ रहा है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसे हम मक्ता कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ये एक सिंगल नंबर होता है। एक एक खास एक नंबर निकालते हैं, और वो नंबर जो है इस पूरे मैट्रिक्स की, या ये जो क्या इसको कालब कहते हैं, इसकी नुमाइंदगी करता है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में ये ऐसे लिख लेते हैं। वैसे ये डेफिनेशन आती नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है, अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। एक रकम जो पूरे कालब को, पूरे मैट्रिक्स को शो कराती है। ठीक है, बहरहाल ये अगली क्लासों के लिए है। लेकिन असल चीज ये है कि हमें ये करना है कि इसको करते कैसे हैं, मालूम कैसे करते हैं। सो देखें, उसके लिए मैंने एक छोटा सा ना आइडिया यहां दिया है कि ये एक मैट्रिक्स है, कालब है। उसको हमने पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप ये करना है कि ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इनको आपने सीधी सीधी दो लाइनें बना देनी है। पहला स्टेप समझ आ गया कि आपने क्या करना है? जो भी कालब होगा, मैट्रिक्स होगा, उसको आपने ये जो ब्रैकेट्स हैं उनको दो सीधी लाइनें लगा देनी है। उसके बाद ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वाले, इन दोनों को जरब देनी है। 1 into 4 या 4 into 1 एक ही बात है। और मैंने देखे ब्रैकेट में लिख लिया है। माइनस ये फार्मूले का है, इसने हमेशा आना है। हमेशा जब भी आप ये डिटर्मिनेंट लेंगे, माइनस ने आना ही आना है। उसके बाद ये जो ऑफ डायगोनल है, इनको ऑफ डायगोनल कहते हैं। इन दोनों को भी आपस में जरब दिला देनी है। अब देखें ये कितना आता है। 4 1s are 4 हो जाएगा, 2 3s are 6 हो जाएगा। और कैलकुलेटर में करके देखें, ये -2 आंसर आता है। कैलकुलेटर लाजमी ले लें, लाजमी। और बटे वाला लेना है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसमें बटे वाला ऑप्शन मौजूद हो वो बहुत फायदेमंद होता है। अब ये देखें, डिटर्मिनेंट लेना, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस है एक्सरसाइज के अंदर, वो हम करेंगे। अब यहीं से दो डेफिनेशनें निकलती हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर को उर्दू में हम कहते हैं नादर, नादर कालम। और ये जो नॉन सिंगुलर है, इसको गैर नादर कहते हैं। अब ये क्या चीजें हैं? ये बिल्कुल आसान चीजें हैं। ये जो हम डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं ना, जैसे अभी हमने ये किया। अब देखिए इसका आंसर क्या है, ये आंसर बताएगा। आंसर अगर तो जीरो आ जाए, तो फिर हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है, नादर कालब है। और अगर जीरो नहीं आता, जैसे यहाँ पे जीरो नहीं आया, -2 आया है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, प्लस की कोई वैल्यू, जीरो के अलावा कुछ होगा, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर कहेंगे। ये भी सवाल आगे एक्सरसाइज में मौजूद है। उसके बाद एक काम हमें वो कहेगा कि एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट में ये है कि थोड़ा सा इसमें टोटका सा काम हम करते हैं कि हमने ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनकी जगह चेंज करवा देनी है। यानी 4 ने उधर चले जाना है, 1 ने यहाँ आ जाना है। और ये जो ऑफ डायगोनल्स हैं, इनके हमने क्या करना है? इनके साइन चेंज करवा देने हैं। अगर तो ये नेगेटिव है तो प्लस पॉजिटिव कर देंगे, और अगर पॉजिटिव है तो इनको नेगेटिव कर देंगे। तो ये देखें, 1 और 4 है ना, तो 4 और 1 देखें हो जाएगा। यहाँ पे ये मैंने सामने लिख दिया ना। अब यहाँ हम इसको बनाते हैं, 4 यहाँ चला जाएगा, और ये वाला जो 1 है इधर आ गया। सो देखें, दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। और ये दोनों चूंकि पॉजिटिव हैं, तो मैं इन दोनों को नेगेटिव में लिख दूंगा। सो ये क्या बन जाएगा? एडजॉइंट बन जाएगा। पहले ए मैट्रिक्स लिखा होगा, उसका हम एडजॉइंट बनाएंगे। ये भी काम बार बार होना है, तो इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद एक कंसेप्ट आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स, इसको हम उर्दू में कहेंगे ज़रबी माकूस। ज़रब के अंदर माकूस यानी कि उल्ट। अब ये क्या होता है? ये उसका फार्मूला है जो मैंने लिखा है, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ये दोनों चीजें मैंने पीछे बताई ना कैसे फाइंड करते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसको ओवर में रखेंगे, और जो हमने एडजॉइंट लिया होगा उसको हमने लिख देना है। अब जाहिर है ये भी सवाल करेंगे तो ये क्लैरिटी आएगी कि कैसे करते हैं। अब देखिए सवालों पे आ जाए। एक्सरसाइज अब हम शुरू कर लेते हैं। 1.5 एक्सरसाइज है, और पहला सवाल देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड डिटर्मिनेंट, या उर्दू में मक्ता मालूम करें। सो देखें स्टेप्स कैसे बनेंगे। पहले देखें, ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है। आपने क्या करना है? पहला काम क्या होगा?
लाइनें लगा देनी है। ये जो ब्रैकेट्स लगती हैं उनकी जगह लाइनें लगा देंगे। चले जी, अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये जो मेन डायगोनल्स हैं ये वाले, इनको हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो ब्रैकेट्स में इनको आप लिख लें -1 इंटू 0, यहाँ पे माइनस फार्मूले का आएगा और ये दोनों फिर आगे उसके साथ आएंगे 2 और 1। ले जी, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं। 1 0 जार 0 ही होता है, ठीक है, और 0 को प्लस माइनस में नहीं लिखते। फिर आगे ये माइनस है और 2 1 जार 2 है, सो 0 तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ ये -2 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। और यहीं से अगर पूछा होता उसने कि बताएं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हम इसका क्या नाम देते कि ये नॉन सिंगुलर है, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया। ठीक है, अगर ये 0 आता तो हम सिंगुलर कह देते, नादर कह देते। अभी ये क्या है, गैर नादर। अगला पार्ट देखें, आपके सामने हुआ है बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहला स्टेप वही, लाइनें लगाएं, इधर भी लाइनें लगाएं। 1 इंटू -2 होना चाहिए माइनस फार्मूले का, और फिर इन दोनों को होना चाहिए, वो देखें लिख दिए। अब 2 1 जार 2 है, लेकिन इसका साथ माइनस भी मौजूद है, ये माइनस इधर और 3 2 जार 6। दो माइनसेस की हों तो प्लस हो जाती हैं, 2 और 6 8, और माइनस का फार्म वो जो साइन है वो रहेगा। कैलकुलेटर में कर सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है ना। इसी बात सी वाला है तो इसमें भी देखें बना हुआ है, स्टेप्स बनाया हुआ है। 3 2, अभी मैंने डायरेक्ट किया, 3 2 जार 6 और 2 3 जार 6, और फार्मूले का माइनस, 6 में से 6 निकालेंगे 0। अब ये क्या है, ये सिंगुलर है, नादर कालब है, क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है। इसी तरह ये अगला है डी वाला, तो वो भी आपके सामने ही है। 3 4 जार 12 होना है, 2 1 जार 2 होना है, माइनस फार्मूले का है, 12 में से 2 निकालेंगे 10 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, यहाँ तक तो वही था। अब अगले में भी वही है, लेकिन सिर्फ उसने ये कहा है कि फाइंड करें कि सिंगुलर कौन है और नॉन सिंगुलर कौन है। वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही समझा दिया। सो ये देखें, काम वही सारा होना है, डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। 3 4 जार 12, 2 6 जार 12, और ये 0 आ रहा है, तो आपका मतलब क्या हुआ, उर्दू में क्या लिखना चाहिए कि ये नादर कालब है। लेकिन आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट इज आ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे करके इसके स्पेलिंग लिख दें, और हाली सिंगुलर लिख दें या इट इज अ सिंगुलर लिख दें, बात एक ही है। तो नादर कालब या सिंगुलर मैट्रिक्स जब उसका आंसर 0 आता है। बी वाला पार्ट देखें, वो हमने किया हुआ है। बी वाले पार्ट के अंदर जो है 4 2 जार 8 हो रहा है, 3 1 जार 3 हो रहा है, 5 है, तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, गैर नादर, वो आप लिख लें। और थर्ड वाला जो है वो भी आपके सामने मैंने कैलकुलेशन की हुई है, ध्यान से ज़रा देख लें। 7 5 जार 35 है, माइनस फार्मूले का, 3 9 जार 27, लेकिन उसका अपना माइनस भी है। ये माइनसेस का बड़ा ध्यान रखना होता है, दो माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे। और अब देखें, आपको ये भी समझ नहीं ना आती कि माइनस माइनस का क्या बनेगा, तो अगेन आपका कैलकुलेटर हेल्प करेगा। अगर आपने अच्छा कैलकुलेटर ले लिया है, ये सारा एज इट इज लिखें कैलकुलेटर के अंदर, 35 माइनस ब्रैकेट लगा के माइनस, तो वो खुद ही आपको बना देगा, डायरेक्ट आंसर 62 दे देगा। तो ये कैलकुलेटर बहुत ही फायदेमंद चीज होता है। तो जाहिर है ये 62 आया तो ये नॉन सिंगुलर होगा। इसी तरह से ये डी वाला है, 5 4 जार 20, 10 2 जार 20, दो माइनसेस मिलके प्लस हो जाते हैं, ये माइनस फार्मूले का है, 20 में से 20 0, तो ये भी सिंगुलर है, यानी कि नादर कालब है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें कहा हुआ है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, ज़रबी माकूस मालूम करें। तो मैंने आपको फार्मूले में पीछे बताया कि इसमें आपको दोनों चीज़ें करनी है, डिटर्मिनेंट भी लेना है और उसका एडजॉइंट भी लेना है। सो देखें, सबसे पहले हम उसके डिटर्मिनेंट पे जाएंगे, जैसे हम पहले कर रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई, और दरमियान में माइनस, ये 0 हो जाना है, 3 2 जार 6 होगा, -6 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट पे चले जाएंगे, और एडजॉइंट मैंने बताया, अब देखें पहले लिख लिया करें, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सारा लिख लिया। अब जब लिख लिया तो अगले स्टेप में फिर उसका एडजॉइंट बनाया करें कि इन दोनों की जगह चेंज कर ली, 0 देखें वहां चला गया, -1 देखें नीचे आ गया, इन दोनों के साइन चेंज किए, दोनों नेगेटिव हो गए। अब देखें ये एडजॉइंट बन गया, ये उसका डिटर्मिनेंट है, तो फार्मूला क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो फिर ओवर में डिटर्मिनेंट है ना, तो ओवर में डिटर्मिनेंट लिखेंगे, साथ ये इस तरह से एडजॉइंट लिखेंगे। अब ये इन्वर्स हो जाता है, ये शेप पे जरा गौर कर लें कैसे बनाते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात ये करते हैं कि ये जो -6 है ना अंदर जाता है बेसिकली, क्योंकि ये ओवर में है ना, तो -6 इन सबको डिवाइड कराता है। तो अगर आपने और स्टेप बनाना है तो आप ये कर सकते हैं कि 0 के ओवर में भी -6 लिख लें,
-3 के ओवर में भी -6 लिख लें, -2 के नीचे भी -6 और -1 के नीचे भी -6। ठीक है, ऐसे करके स्टेप्स बढ़ाए जा सकते हैं, वरना आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी ओके है आंसर। अब अगर और फर्दर हल करते हैं तो ये तो 0 को डिवाइड कर रहा है ना, तो उसने तो 0 हो जाना है। ये 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, तो ये 1/2 बनना है। यहाँ पे भी माइनसेस कटेंगे, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6 और यहाँ से भी माइनसेस कट जाएंगे, 1/6। तो अल्टीमेट एंड पे आप यहाँ पहुँचते हैं, ये ज़्यादा बेहतर आंसर है, वरना वहाँ तक भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि बटे शटे जो है वो मसला करेंगे तो आप वहाँ तक जाए ना, पहले ही छोड़ दें सवाल को। आगे चलें जी, सेकंड वाला पार्ट, इसमें भी इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो बी लिखा हुआ है, बी का डिटर्मिनेंट आपके सामने कर रहे हैं, 5 1 5, 2 3 6 और ये दो माइनसेस मिलके प्लस हो रहे हैं और 6 में से 5 निकालेंगे तो 1। एडजॉइंट वो आपके सामने किया है, आगे उसका इन्वर्स का फार्मूला। अब चूंकि ये देखें बी का है, ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट बी का एडजॉइंट, तो फिर ये फार्मूला नहीं ना लगना, फिर ये आपके पास बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। और फिर जाहिर है डिटर्मिनेंट तो 1 आया, तो 1/1 इंटू दिस। और ओवर 1 जो है डिवाइड करे भी किसी को तो जाहिर है 1 बेचारे ने क्या डिवाइड करना है, तो 1 की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो है वही का वही आंसर आता है, तो ये इनवर्स बन जाएगा। अच्छा, अब ये थर्ड पार्ट वाला है, ये समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे भी जाहिर है वो हम डिटर्मिनेंट तो लेंगे, 9 2s आर 18 और 3 6s आर 18 और ये माइनस है, ये दो माइनसेस प्लस हो गए हैं, 18 में से 18 0। अब यहाँ ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया। अब देखें डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला है वो इस तरह होता है ना, तो डिटर्मिनेंट नीचे होता है, जब इनवर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट नीचे है, तो वो तो 0 आया है, तो 0 जब नीचे आए तो 0 ने फिर डिवाइड करना है ना, तो 0 तो डिवाइड ही नहीं कर सकता। कोई तरीका नहीं है हमारे पास कि 0 किसी चीज़ को डिवाइड कर सके, तो फिर हम जब भी ये आएगा ना आंसर 0, तो हम लिखेंगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। उर्दू में आप लिखेंगे कि ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं है, इंग्लिश में लिखेंगे इट्स इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सी इन्वर्स नॉट पॉसिबल, तो बस ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये कब होगा, जब डिटर्मिनेंट 0 आया करेगा, ये हमें याद रख लेना है। नंबर 4 के अंदर भी वही काम है सारा, बस ये है कि उसमें रकमें बटे में आ गई हैं, कोई मसला नहीं है, वैसे ही स्टेप्स बनाए, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, वो देखें लिखे हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लें सीधा सीधा ऊपर, 2 1s आर 2, 2/2 हो जाएगा, 3 1s आर 3, 3/4। अब इसका एलसीएम लेना है और यहाँ फिर वही आपको वो वाला कैलकुलेटर बटे वाला बहुत हेल्प करता है, मैं कैलकुलेटर ला के आपको भी दिखा भी देता हूँ इसको करते कैसे है। सो ये देखें, ये कैलकुलेटर आपके सामने आ गया, ये देखें ये बटा बना होता है इसका, ठीक है। तो अगर हमने लिखना है 2/2, ये लिखना था 2/2, तो ये इसको पहले दबा लेंगे, 2 लिखेंगे, ऐसे उसको नीचे ले आएंगे, फिर 2 लिख लेंगे, फिर उसको आगे ले जाएंगे और आगे क्या है माइनस, और फिर उसके आगे ओवर है ना 3/4, तो हमने इधर 3 लिख देना और नीचे 4 लिख देना है। अब ये देखें ये पूरी चीज़ लिखी जा चुकी है। अब आप इक्वल टू का बटन दबाएं तो वो देखें आंसर दे देगा 1/4, तो ये सारा काम जो है ये कर देता है। लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का तरीका आपको आता है कि इन दोनों में से जो बड़ी है, बड़ी को आप नीचे रख लें और छोटी, ये इनका टेबल पढ़ें, 2 2s आर 4 आता है, वो 2 ऊपर लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2s आर 4। पर ये जब 4 1s आर 4 होता है तो यहाँ 1 लिख लें, तो 3 1s आर 3 ऐसे। अब ज़ाहिर देखें ना, ये आप जुबानी एलसीएम ले रहे हैं और ये सारा काम कैलकुलेटर कर देगा आपको, तो 4 में से 3 निकालें 1/4, तो ये भी ज़ाहिर है इस तरह से भी आ जाता है। तो ये तो आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब ज़ाहिर है इसी तरह से हमने इसका एडजॉइंट बना लेना है। एडजॉइंट भी आपके सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। एडजॉइंट बना लिया, ये जगह चेंज कर दी इनकी, इनके साइन चेंज कर दिए। अब फार्मूला लिखेंगे 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ d, तो 1/d डिटर्मिनेंट 1/4 है, एडजॉइंट वो सारा है। अब ये ओवर के नीचे ओवर है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ले जाएंगे, साथ ये अमाउंट है। अब ये 4 ने जस्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई होना है, ज़रब होना है उनसे, तो 4 2s आर 8, 4 1s आर 4। अब ये 4 जब इधर आना है तो ये ओवर में 4 है, कट जाएगा, -3 रह जाएगा। ये देखें मैंने साथ लिखे भी हैं साथ, ये 4 4 कट जाना है, तो यहाँ सिर्फ -3 रह जाएगा, और 2 1s आर 2 और 2 2s आर 4, तो 2 1s आर 2 ये आ जाता है। तो अल्टीमेटली ऐसे डी इनवर्स आ जाएगा। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन पहला पार्ट क्या है कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवाएं या
एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई कराएं, इन तीनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मेन काम ये है कि हमें ए का एडजॉइंट लेना है। तो ये ए मैट्रिक्स ये पड़ा हुआ है, इसका हम एडजॉइंट लेते हैं। तो एडजॉइंट का मैंने आपको तरीका बताया कि इन दोनों की जगह चेंज करनी है। 6 यहां चला गया, 1 इधर आ गया, ये देखें, और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, एडजॉइंट आ गया। तो पहला पार्ट क्या है कि ए को बाहर रख के एडजॉइंट को अंदर रख के इनको मल्टीप्लाई कराएं। सो ये देखें, ए बाहर, एडजॉइंट ऑफ ए अंदर, तो ये ए की रकम लिख ली, साथ एडजॉइंट के लिख ली। अब आम मल्टीप्लिकेशन है, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखी थी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ज़रब कैसे देते हैं। सो पूरी रो को पूरे कॉलम से ज़रब, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। 1 6 जार 6, 2 4 जार 8, लेकिन उसका साथ माइनस है, वो माइनस लगा ले। तो इसके साथ ये हो गया। अब इसके साथ अगली ने आना है, पहला पहले के साथ, 2 1 जार 2, ये मैंने पढ़ा पूरी तफसील से पिछली एक्सरसाइज में समझाया हुआ। फिर अगला अगले के साथ 2 1 जार 2। तो मल्टीप्लिकेशन अगर क्लियर नहीं है तो पिछली एक्सरसाइज जो है वो कर लें। फिर अब इस रो पे आ जाना है, इस रो ने इसके साथ 4 6 जार 24, 6 4 जार 24, ये उसका माइनस। फिर इसने इसके साथ आना है, वो इधर आ जाएगा। तो ये आप करेंगे तो ये बनता है -2 0 0 -2। ये आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेनी है। अब उसने कहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखें और ए को आगे रखें। तो एडजॉइंट जो निकला है वो पहले और ए मैट्रिक्स आगे। अब इनको ज़रब दें, तो ये भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली वही आना है। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट था उसने कहा था डिटर्मिनेंट ले लें और उसको आई से मल्टीप्लाई करवाएं। सो हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट करना तो हमें आता है। तो आपके सामने ये देखें, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है, तो उसका आंसर आ रहा है जी -2। ओके, तो डिटर्मिनेंट को हमने आई से मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट -2 आया। और आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, हमने डेफिनेशनों के अंदर पढ़ा था इसको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे होता है। तो -2 से जब आप ज़रब दिलाएंगे तो वो भी वही बन जाना है। तो फिर हम कह देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो वो सारा के वो तीनों साइडें जो है वो बराबर आ रही हैं। तो ये देखें, बड़े इजीली हो जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, ये थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि उसने कहा है कि अब आपने ये जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको उसके इन्वर्स से ज़रब दिलानी है। ठीक है, और वही वो बात आगे पीछे करना है, पहले बी पहले रखना है और बी इनवर्स आगे रखना है। जो आंसर आए वो लिख लेना है, फिर बी इनवर्स को शुरू में रखना है, फिर बी आगे रखना है, जो आंसर आए वो लिख लेना है। और वो दोनों आंसर आइडेंटिटी के बराबर होंगे, 1 0 0 1 के बराबर होंगे। तो मेन काम ये है कि हमें बी का इन्वर्स चाहिए। तो बी हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया सामने, बी का भी के इन्वर्स लेना है, तो उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट होगा, फिर एडजॉइंट होगा, और उसके बाद इन्वर्स हो जाएगा। 1/b डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। -4 है ना, -4 फिर अंदर लेके जाना पड़ेगा सब के ओवर में। तो 2 से कटेगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ठीक है, यहाँ से भी ये कटेगा, लेकिन दो माइनसेस भी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ही ऐसे रहेंगे। अब ये बी इनवर्स आ गया। अब हमने b और b इनवर्स को मल्टीप्लाई कराना है, तो b पहले है ना, तो b को पहले रखना है, b इनवर्स को आगे रखना है। अब मल्टीप्लिकेशन फिर वही है, पहला पहले के साथ, 3 1 जार 3/2। देखें, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, 1/2 इंटू 1 1/2 ही होता है, लेकिन साथ माइनस भी। इसी तरह ये रो जाएगी इस पूरे कॉलम के पास, 3 1 जार 3/4, फिर 1 3 जार 3/4, लेकिन दो माइनसेस जब हो जाए तो प्लस, सिंगल माइनस होगा तो वो आएगा। इसी तरह ये सेकंड रो के साथ हमने इसके साथ आना है, ये 2 जब इधर आना है 2 2 कट जाना है, 1 आ जाएगा, लेकिन चले मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 1 जार 2/2, फिर ये आ जाएगा भी, तो ये भी 2/2। ठीक है, फिर इसके साथ इसको ले आए। ठीक है, वो सारा मल्टीप्लाई किया, बाकी फिर ये एलसीएम ही है, नीचे सेम हो तो 3 में से 1 निकालें, 2/2। यहाँ पे भी नीचे सेम है, 6 में से 4 निकालें, 4/4। ये दोनों जीरोज हो जाने हैं क्योंकि सेम सेम है। 3/4 -3/4, 2/2 -2/2, तो वो तो ज़ाहिर है आपस में कट जाने हैं, 0 0 हो जाना है। तो 2/2 भी कट के 1, 4/4 कट के भी 1। देखें, आइडेंटिटी आया है। इसी तरह जब आप बी इनवर्स बी करेंगे, बी इनवर्स को पहले रख के बी को आगे रख के जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर भी यही आएगा, 1 0 0 1। ठीक है, ये आपके सामने स्टेप्स हुए हुए। तो फिर अगेन आप कह सकते हैं कि बी और बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई।
अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, कि क्या ये जो दोनों मैट्रिसेस दिए हुए हैं ये क्या आपस में एक दूसरे के इनवर्सेस हैं या नहीं। अब इनवर्स वही होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन की जाए तो आंसर आइडेंटिटी आए। जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में किया था कि ये बी का बी इनवर्स निकाला था ना, तो उस बी इनवर्स को जब बी से मल्टीप्लाई किया है, चाहे जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी ही आना है उसका, 1001 ही आना है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या आंसर वाकई आइडेंटिटी आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा आइडेंटिटी तो हम कहेंगे वो एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। तो देखें मल्टीप्लाई करवाते हैं, पूरी रो पूरा कॉलम, 3 7 जार 21 और 5 4 जार 20, लेकिन इसके साथ माइनस भी है, माइनस लिख लेते हैं। अब इसी रो को अगले कॉलम के पास लेके जाना है, 3 5 जार 15 और 5 3 जार 15, ठीक है ना। इसी तरह अब ये अगली कॉलम को लेके जाएंगे इसके पास, 4 7 जार 28 और फिर माइनस साइन, क्योंकि अगली के साथ माइनस आना है, 7 4 जार 28, ठीक है। अगर माइनस ना आ रहा तो प्लस लगाते हैं। अब इसी के साथ ये आना है, 4 5 जार 20, इसका अपना भी माइनस है, और 7 3 जार 21। अब देखें इसको, देखें आंसर क्या बनता है। लो जी, तो 21 में से 20 निकालेंगे 1 आएगा, 15 में से 15 0, 28 में से 28 0, 21 में से 21। अब देखें आ रहा है ना आइडेंटिटी, 1001 आया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दीज टू आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, ये दोनों एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दीज टू आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। सेकेंड पार्ट मैंने वैसे ही खुद ही मल्टीप्लाई कर दिया है और वो भी वही आया, तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। पेंसिल मेरी गिर गई है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि थोड़ा सा बड़ा सवाल है। यहाँ पे क्या करना है जी, ए बी डी मैट्रिसेस दिए हुए हैं और यहाँ पे कहता है प्रूव करें कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला काम है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले काम क्या करना है कि हमें ए और बी का प्रोडक्ट मालूम करना है कि ए और बी को ज़रब दिलानी है। सो यहाँ पे ए और बी रख के तो हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी लिखा, ए और बी को सामने लिखा, इनको मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कैसे करना है, ठीक है, वो आप करके देखें। तो ये मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आएगी। अब इस चीज का इनवर्स लेना है, क्योंकि उसने कहा है ना ए बी का इनवर्स निकाल लें। तो अब हम देखें स्टेप बाय स्टेप इनके इनवर्सेस निकालेंगे। सो यहाँ आपके सामने हम लिख रहे हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 16 0 जार 0 और 6 8 जार 48, दो माइनसेस मिलके प्लस, प्लस 48। अब हमें इस ए बी का एडजॉइंट भी लेना है, तो एडजॉइंट हमने कहा था जगह चेंज करवाएं, साइन चेंज करवाएं, और फिर वही फार्मूला 1 ओवर वो ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो तो डिटर्मिनेंट क्या निकला हुआ, 48, तो 1 ओवर 48, साथ ही एडजॉइंट। 48 को अंदर ले जाएं, सब के नीचे डिवाइड में लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखें कटते हैं, जीरो तो है, सारा जीरो हो जाएगा ना। 8 6 जार 48, तो 6 नीचे, 6 8 जार तो 8 नीचे, 16 3 जार तो 3 नीचे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऐसे बन जाएगी। अब राइट हैंड साइड में अगर आप गौर करें तो दोनों के इनवर्सेस हैं। तो मतलब फिर क्या हुआ कि हमें दोनों के इनवर्सेस निकालने हैं, अकेले अकेले, ए का भी बी का भी। और इनवर्स निकालते हुए हमें पहले उनके डिटर्मिनेंट्स लेने हैं, फिर एडजॉइंट लेने हैं। सो देखें, ए का भी डिटर्मिनेंट निकाला है, बी का भी डिटर्मिनेंट निकाला है, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। अब आगे उसके बाद ए का हमने एडजॉइंट बना लेना है, एडजॉइंट हमने बनाया उसका, फिर ए का इनवर्स जैसे बनाते हैं, 8 आ गया बाहर तो 8 आपके ओवर में ले गया है, और फिर 2 के टेबल में अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हमने ये शेप बना लेनी है। तो ये हमारा ए इनवर्स। इसी तरह बी इनवर्स के लिए बी का डिटर्मिनेंट तो बना चुके थे, अब उसका एडजॉइंट बनाएं, फिर दोनों को इकट्ठा कराएं तो उसका भी इनवर्स, और 6 को भी इसी तरह अंदर ले जाएं तो ये भी सिंप्लीफाइड हो गई, ये आ जाता है। तो ए इनवर्स भी आ गया, बी इनवर्स भी आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन मल्टीप्लाई कराते हुए ध्यान रखना है कि बी इनवर्स पहले होना चाहिए, ए इनवर्स आगे होना चाहिए। तो बी इनवर्स पहले, ए इनवर्स आगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन जरा ध्यान से करनी पड़ेगी कि सारे ही बटे वाले हैं। उसी तरह रो और कॉलम वाइज चले, 1 ओवर 6 के साथ 1 ओवर 4, ये देखें, 1 ओवर 3 के साथ 1 ओवर 8, ठीक है, दरम्यान में प्लस। अब इसी को साथ आप अगले पे चले जाएं, 1 ओवर 6 के साथ 0,
1/3 के साथ 1/2। अब इस रो के साथ आना है, पहला पहले के साथ ये, दूसरा दूसरे के साथ ये, इसी तरह जब ये इसके साथ आएगा ये आ जाएगा। अब इनको करवा लें, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 1 1 ज़र 1, 6 4 ज़र 24, 1 1 1 ज़र 1, 3 8 ज़र 24, ऐसे करके ये तो जीरो हो जाएगा। इसका भी उसी तरह ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, वो ये चीज़ें बन जाएंगी। बाकी फिर कैलकुलेटर का यूजेज कर लें, वरना तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये एक जैसे है ना, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये जीरो हो जाएगा। ये भी पार्ट खत्म हो गया, ये 1/6 ऐसे ही रहना है, इसने भी ऐसे रहना है, सिर्फ इसने हल होना है। तो इसका एलसीएम लेके मैं कर रहा हूँ, वरना आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख के कर लें तो वो हो जाता है। तो ये अल्टीमेटली देखें ये भी वही चीज़ बन जाती है। तो फिर एंड पे आप लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड्स आर इक्वल। अब ये तो है, अब इसी तरह से एक और पार्ट है उसका जिसका ए और डी के साथ है। तो चूंकि ये एग्जैक्टली इसी की फोटो कापी है ये, तो अगर आप ये वाला स्टेप समझ लेते हैं, ये वाला सवाल समझ लेते हैं, तो फिर वो भी वही है, तो वो खुद कर ले। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो दोनों सवाल है ना, ये पेपर में ना होने के बराबर आते हैं। तो कभी लगे ना आपको ये वाला जो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा 6 था शायद ये वाला, अगर आपको लगे कि भाई नहीं मेरे से तो ऊपर से ही गुजर रहा है, तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं, या आपके पास चॉइस है, क्योंकि ये पेपर में कभी नहीं आया। क्योंकि इसमें वही प्रैक्टिस ही है सारी, कि आपने डिटर्मिनेंट कैसे, अब पूरी एक्सरसाइज में तीन काम ही आपने सीखने हैं। पूरी एक्सरसाइज में क्या सीखा कि एक तो आपको डिटर्मिनेंट लेना आता हो, दूसरा आपको एडजॉइंट लेना होता हो, और तीसरा उन दोनों को मिला के इनवर्स बनाना आता हो। ये काम है। और मल्टीप्लिकेशन, पिछली एक्सरसाइज में जो मैंने आपको ज़रब देना सिखाया है उसकी प्रैक्टिस कर लें, ज़रब देना आ जाएगा और ये चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर हर सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।